Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हमने फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स और कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन क्यों होती है पीपीसी कर्व, इसके बारे में पढ़ा था। अब आगे हम इसको पीपीसी कर्व को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि चेंज कैसे आता है पीपीसी कर्व में हमारा। ओके, तो चेंजेस कब आते हैं हमारे पीपीसी कर्व में। बेसिकली हमने पीपीसी कर्व पढ़ा था। पीपीसी होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। कोई भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन अगर हम बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करते हैं कर्व की मदद से, वो कर्व हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, फिर हमने देखा कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव होता है ऑरिजिन के। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कन्वेक्स और स्ट्रेट भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, कब होगा, अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर बढ़ता है, इंक्रीज़ होगा तो उसकी शेप कनकेव होगी, अगर डिक्रीज़ होगा तो उसकी शेप कन्वेक्स होगी। एंड अगर एमआरटी यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा पीपीसी कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। सो आज हम पढ़ेंगे कि चेंजेस कैसे आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ओके, तो चेंज इन पीपीसी कर्व, द चेंज इन पीपीसी कर्व इंडिकेट्स आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स होता है हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जिनका यूज़ करके हम हमारे संसाधन और हमारी तकनीकों का इस्तेमाल करके जिनसे हम अपना प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, अगर उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, अगर हम उसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसमें कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो भी चेंज होगा। ओके, तो द चेंज इन पीपीएफ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब वो चेंज किसी भी दो तरीक़ों से हो सकते हैं। वो दो चेंज पीपीएफ में दो तरीक़ों से होंगे। पहला है शिफ्ट इन पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं पीपीएफ भी बोल सकती हूँ, यहाँ पे पीपीसी भी हमने पढ़े थे कि यहाँ पीपीसी को हम कई नामों से जान सकते हैं। तो शिफ्ट इन पीपीएफ, पहला चेंज क्या आएगा, शिफ्ट हो जाएगा हमारा पीपीएफ। दूसरा है रोटेशन ऑफ पीपीएफ में रोटेशन आएगी। अब पढ़ते हैं शिफ्ट क्या होता है पीपीएफ में। पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। हमने पढ़ा था कि पीपीसी कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का। तो अगर अब वो दो गुड्स, हमने जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, हमने पीपीसी की जब फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें पीपीसी का हमने एग्जांपल लिया था कि वॉर गुड्स और सिविल गुड्स। हमारे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ले लिया कि वॉर गुड्स और सिविल गुड्स। हमने वॉर गुड्स में गन लिया था और सिविल गुड्स में बटर लिया था। ओके, अगर उन दोनों गुड्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में अगर चेंज आता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, मतलब अगर उसमें जो हम लगाने वाले हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है अगर वो बढ़ती घटती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, तो हमारा पीपीएफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट दो तरीक़ों से होता है, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ पीपीएफ में रोटेशन कैसे आएगी, वो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे रोटेशन होगी उसकी। पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। सेम ही है, चेंजेस ही आएंगे अगर हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। बस चेंज क्या है, शिफ्ट कब होगा हमारा पीपीसी, जब दोनों गुड्स की, जो हमने दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया, जिन दो गुड्स का अगर वो दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा पीपीसी शिफ्ट होगा। और अगर किसी एक गुड, उन दो में से अगर किसी एक गुड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंजेस आ रहे हैं यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो रोटेट होगा। ओके, बस ये आपको लर्न रखना है कि चेंज तो हो रहा है पीपीसी में, लेकिन शिफ्ट कब होगा, जब दोनों गुड्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। और रोटेट कब होगा, जब एक गुड्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं शिफ्ट वाला केस। शिफ्ट इन पीपीएफ में अगर शिफ्ट होगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, तो या तो वो राइटवर्ड जाएगा या तो वो लेफ्टवर्ड जाएगा। तो राइटवर्ड कब जाएगा और लेफ्टवर्ड कब जाएगा वो अब हम पढ़ते हैं। पहला है राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, व्हेन देयर इज़ एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स, देन पीपीएफ विल शिफ्ट टू द राइट, पीपी टू P1 P1।
मीन्स अगर हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, हमारी तकनीकों में अपग्रेडेशन होती है, बढ़ाते हैं, मतलब अपनी तकनीकों को, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं अपने गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, और हमारे रिसोर्सेज की भी ग्रोथ होती है, हमारे संसाधनों की भी ग्रोथ होती है, तो दोनों गुड्स की, अगर हमारे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हमने लिया है, जैसे वॉर गुड और सिविल गुड का लिया था, यानी गन और बटर दोनों का जो एग्जांपल लिया था हमने, अगर उसमें लगने वाली नई नई तकनीकें अगर बढ़ रही हैं, या हमारे जो रिसोर्सेज हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, संसाधन जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है उसमें भी, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब उसको हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। मैंने एक्स एक्सिस पे बटर लिया है सिविल गुड्स, और वाई एक्सिस पे गन लिया है वॉर गुड। पीपी ये मेरा पीपीसी कर्व है। ओके, अगर मेरी टेक्नोलॉजी और मेरे रिसोर्सेज में इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये P1 से P1, P से P1 में शिफ्ट हो गया, PP टू P1 P1। ओके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा पीपीएफ में? सेम ही है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। सेम ही डिफाइंस हैं, बस यहाँ पे अपग्रेडेशन हो रही थी, यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाएगी। When there is technological degradation and decrease in growth of resources, then PPF will shift to the left. ओके, अगर हमारी टेक्नोलॉजी में या हमारे रिसोर्सेज में उनकी ग्रोथ में अगर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए वो, तो हमारा पीपीएफ कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वही लिया है, सेम डायग्राम है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे हमारा जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या शो कर रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। सो हमने पढ़ा कि शिफ्ट कब होगा? अगर हमारी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ। रोटेशन कब कब होएगी पीपीएफ में और कैसे होएगी? अब हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ में रोटेशन कैसे होती है? हमने पढ़ा था शिफ्ट जब पीपीएफ में होगा तो वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड होगा। अगर रोटेशन होगी तो वो एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी, यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रोटेशन होगी। देखते हैं, पहला, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। When there is a technological upgradation and increase in resources for the production of the commodity on the x-axis, say butter, then PPF will rotate right from AB to AC. Means हमने पढ़ा कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में चेंजेस आते हैं, दोनों गुड्स में अगर चेंजेस आएंगे, दोनों गुड्स के रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में, तो पीपीएफ शिफ्ट होगा। और अगर खाली एक गुड की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में चेंजेस होंगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, तो पीपीएफ कर्व जो हमारा वो रोटेट होगा एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे रोटेट होगा। मीन्स एक्स एक्सिस पे हमने जो गुड्स लिए हैं वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं, या वाई एक्सिस पे जो हमने गुड्स लिए हैं वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी, यहाँ पे रोटेशन आएगी। तो पहला केस कहता है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जो मैंने कमोडिटी ली है, मैंने दो गुड्स लिए थे, गन वॉर गुड और बटर सिविल गुड। तो मैंने एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी ली है, जो गुड लिया है वो बटर, अगर उसकी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये वाला केस होगा रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। अगर मेरी वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है, यानी अगर मैंने जो वाई एक्सिस पे अपनी कमोडिटी ली है, जैसे कि गन, जो कि दूसरा केस है, तो होगा रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाला हम पढ़ते हैं, अगर हमारी कमोडिटी जो हमने एक्स एक्सिस पे ली, यानी अगर जो बटर है उसकी टेक्नोलॉजी में अगर इंक्रीज़ हो रहा है या उसके रिसोर्सेज में अगर इंक्रीज़ हो रहा है, हमको जो बटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर उसकी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी उसकी जो रोटेशन है वो राइटवर्ड हो जाएगी। ये मेरा पीपीसी कर्व था। अगर इसमें चेंज आता है, अगर जो हमारी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो जो मेरा पीपीएफ कर्व है वो शिफ्ट हो, या शिफ्ट नहीं, रोटेट हो जाएगा, यानी ए बी से ना होके ये ए पे तो रहेगा ही, लेकिन ये यहाँ पे आके सी पे रोटेट हो जाएगा। सो ये कौन सा रोटेशन है? राइटवर्ड रोटेशन।
इसी के नीचे नेक्स्ट देखें, हाउ एवर इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड डिक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस से बटर, देन पीपीएफ विल रोटेट लेफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए डी। सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो राइटवर्ड रोटेशन हो गया, वही अगर डिक्रीज़ हो जाए, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाए, यानी तकनीकों में या हमारे संसाधनों में कमी आना शुरू हो जाए, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए वो, तो हमारा पीपीएफ कर्व यहाँ पे वो लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगी। सो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये मेरा पीपीसी कर्व है, वो नीचे की तरफ रोटेट हो रहा है, यानी वो एडी पे आ गया, ए बी टू ए डी। राइटवर्ड होगा तो ए बी से ए सी पे गया वो, और लेफ्टवर्ड हो रहा है तो ए बी से ए डी पे आ गया। ये था मेरा रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस यानी बटर की कमोडिटी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो उनकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में। अब यहाँ केस है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मेरा गन्स है। अगर गन्स की कमोडिटी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, जो उसको प्रोडक्शन करने वाली टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं उनमें अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो वो ये वाला केस है। When there is a technological upgradation and increase in resources for the production of the commodity on the y-axis, सेम ही है लैंग्वेज, बस यहाँ पे x एक्सिस था से बटर, यहाँ पे y एक्सिस है से गन्स, और यहाँ पे चेंजेस है रोटेशन वाली पॉइंट्स पे। देन PPF will rotate right from AB to CB। मीन्स अगर मेरा y एक्सिस यानी गन्स की अगर टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में कोई भी चेंजेस आते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ये मेरा पीपीसी कर्व यानी पीपीएफ कर्व है। अगर इसमें इंक्रीज़ होता है तो मेरा जो रोटेशन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ए बी से सी बी पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आप सी बी बोल सकते हैं या बी सी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। However, in case of technological degradation and decrease in resources for the production of the commodity on the y-axis, say guns, then PPF will rotate from AB to DB। सेम है, बस यहाँ AB to DB में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीज़ और डिग्रेडेशन हो जाएगा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में। सो अगर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में डिग्रेडेशन शुरू होने लग जाए गन्स की, यानी जो हमारी कमोडिटी वाई एक्सिस पे गन्स की है, अगर उसमें डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो रोटेट हो जाएगा ए बी टू डी बी में, यानी ए बी से डी बी में रोटेट हो गया। ये राइटवर्ड रोटेशन है आगे की तरफ, इस तरफ की लेफ्टवर्ड रोटेशन है। सो ये हमारा केस था रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। आज हमने पढ़ा कि चेंज कैसे आता है पीपीएफ में। दो तरीके हैं। हमने पढ़ा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पीपीएफ की एजम्पशन थी, फर्स्ट थी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, वो हम एजम्प्ट करते हैं, यानी एज्यूम करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। इस वजह से जो हमारा पीपीसी कर्व है उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो वो जो चेंज आएंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो शिफ्ट होगा हमारा पीपीसी में, यानी लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और शिफ्ट कब होगा? जब दोनों गुड्स की, जब दो गुड्स जो हमने कॉम्बिनेशन लिए हैं, जैसे वॉर गुड और सिविल गुड था, अगर दोनों गुड्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में यानी उनकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंज आते हैं तो हम उसे शिफ्ट करेंगे, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अब राइटवर्ड कब होगा? अगर इंक्रीज़ होगा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में, और लेफ्टवर्ड कब होगा? जब डिक्रीज़ होगा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में, लेकिन दोनों गुड्स की। नेक्स्ट हमने पढ़ा रोटेशन ऑफ पीपीएफ। रोटेशन कब होगा पीपीएफ में? जब किसी एक गुड की, जो दो कॉम्बिनेशन हमने लिए थे यानी वॉर गुड या सिविल गुड, दोनों में से किसी एक गुड की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है तो हमारा पीपीएफ कर्व जो है वो रोटेट होता है एक्सिस पे। शिफ्ट पूरा होगा लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट, और रोटेट एक्सिस पर होगा, यानी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर रोटेट होगा। तो रोटेशन के भी दो केसेस थे, रोटेशन of the commodity, rotation for commodity on the x axis and rotation for commodity on the y axis। x axis पे जो हमारी commodity है जैसे कि बटर थी, अगर उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, अगर इंक्रीज़ हुआ तो राइटवर्ड रोटेशन होगा, और अगर डिक्रीज़ हुआ उसके टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज में तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। वैसे ही अगर हम y एक्सिस की कमोडिटी लें, यानी गन्स का जो गन्स वॉर गुड था उसको देखूं, तो अगर उसकी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में इंक्रीज़ होता है वो,
राइटवर्ड रोटेशन, एंड अगर डिक्रीज़ होता है तो वो लेफ्टवर्ड रोटेशन। सो आज इस पीपीसी के लास्ट टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ओवर हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की डिफ़ाइन क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, स्कार्सिटी किसे कहते हैं, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हैं, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की, जो कि थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं, जिसमें हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि बेसिकली दोनों सेम कंसेप्ट थे। उसके बाद हमने पीपीसी की सेकेंड क्लास में भी हमने पीपीसी को कंटिन्यू किया, जिसमें हमने उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये भी पढ़ा कि पीपीसी की शेप कनकेव के साथ साथ कन्वेक्स और स्ट्रेट भी हो सकती है। एंड आज हमने उसे फर्दर कंटिन्यू किया कि पीपीसी में चेंजेस कैसे आते हैं, क्योंकि चेंज इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं हम वो एज्यूम करते थे फीचर्स में कि वो फिक्स्ड हैं, लेकिन जैसे वर्ल्ड में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें भी चेंजेस आएंगे। कुछ गुड की प्रोडक्शन में कमी आएगी, कुछ गुड्स की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होएगी। ठीक है, तो आज हमारा पीपीसी के इस टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो बेसिकली ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।